आज मैंने जब स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग से अंत तक मैंने तुम लोग सब बता दिया है। इसमें जो होता है स्टार्टिंग में ही सबसे पहले आज जो बताया ना, वो मैंने सब पहले यही बताया। तो वही अब स्प्लिटिंग में हम लोग फिर से बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। ये मैं पूरा बता चुका हूँ, आज सबसे पहले यही सब बताया आकर। ध्यान से देखो, इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब समझ ही गए होगे, इसको 10-10 मिनट मैंने बताया एक ही चीज़। कोऑर्डिनेशन एंटिटी का मतलब समझ गए, ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल नहीं है, समझ में, समझ गए। इन एन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी विथ 6 लिगेंड, बात सही है। अरे ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, मेटल होता है, 6 लिगेंड होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। इसमें ऐसा, अगर तुमने बेसिक क्लियर है ना, जो हम लोग पढ़े हैं एक एक लाइन, अगर बेसिक क्लियर है तुम्हें, देखो सब लाइन समझ में आ जाएगी। 6 लिगेंड्स सराउंडिंग द मेटल या आयन्स, समझ गए, आया। अरे मेटल या आयन्स के सराउंडिंग रहेगा। अब कह रहा है देयर विल बी रिपल्सन्स, देखो लिखा है ना, क्या लगेगा, रिपल्सन्स। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी स्टार्टिंग में यही बताया था। जो मैंने यहाँ बताया था स्टार्टिंग में, अगर तुमने समझ लिया होगा तो सब आ जाएगा, ठीक है। रिपल्सन्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल डी ऑर्बिटल, अरे बताया था कि नहीं बताया था, मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्ज ऑफ लिगेंड्स, ये भी बताया था मैंने। लिगेंड्स का निगेटिव चार्ज जो रहेगा और डी ऑर्बिटल में जो निगेटिव रहेगा, उन दोनों के बीच क्या लगेगा, रिपल्सन्स। अरे बालक, अरे नहीं आया क्या, अरे आया, आ गया ना, रिपल्सन्स लगेगा। अब ध्यान से सुनो, आगे पढ़ते हैं। सच अ रिपल्सन इज मोर, ध्यान से सुनो क्या होता है रिपल्सन, मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, किधर डायरेक्टेड हो, टूवर्ड्स लिगेंड्स की तरफ, लिगेंड्स की तरफ। अगर मेटल के डी ऑर्बिटल की डायरेक्शन है तो रिपल्सन क्या लगेगा, ज़्यादा, समझ गए। देन व्हेन इट अवे फ्रॉम द लिगेंड्स, लिगेंड्स से किसी की डायरेक्शन दूर होती है, किसी की डायरेक्शन उसके पास होती है, किसी ऑर्बिटल की। अरे डी में 5 ऑर्बिटल है ना, तो 5 ऑर्बिटल में 2 के पास डायरेक्शनल, कौन कौन से, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये दोनों की डायरेक्शन लिगेंड्स की तरफ होती है। इन दोनों की डायरेक्शन किधर होती है, लिगेंड की तरफ। 10 द डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल विच पॉइंटेड टूवर्ड्स एक्सिस, एक्सिस में पॉइंटेड होते हैं ये, समझ गए कि नहीं, आया समझ में। डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स की डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड्स, नहीं समझ पाए, उसकी जो एक्सिस रहती है वो लिगेंड्स की डायरेक्शन में रहती है, किधर, लिगेंड्स की डायरेक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन कौन शो करेगा, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, पांचों का नाम मैं बार बार, ये हम लोग लग रहा है 8वीं बार लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, ये हम फुग्गे जैसे बैठ गए हम लोग। देखो वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर एक्स वाई, और क्या होता है वाई जेड, अब तक तो याद ही हो गया, इतनी बार लिख दिया मैंने, हाँ नहीं याद हुआ, याद हो गया ना। तो ये दोनों जो हैं, इसकी डायरेक्शन किधर है, लिगेंड्स की तरफ, किधर है, लिगेंड्स की तरफ है। तो ये दोनों ज़्यादा रिपल्सन करेंगे लिगेंड से, तो लिगेंड्स इनको ज़्यादा रिपल्सन शो करेगा लिगेंड्स के साथ, ये दोनों, इसी वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे इन तीनों से, किससे, तीनों से। नहीं समझ पाए, इससे कम रिपल्सन लगेगा। अब ध्यान से सुनो, आया कि नहीं आया, तो आगे बताता हूं। तो एक्सपीरियंस मोर रिपल्सन्स, ये दोनों क्या करेंगे, ज़्यादा रिपल्सन्स शो करेंगे, एंड विल द रेस्ट एनर्जी, और उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इन दोनों में रिपल्सन ज़्यादा लगेगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कंपेयर देन इनकी एनर्जी घट जाएगी पहले से। पहले सबके पास एनर्जी क्या थी, सेम, अगर देखें तो
डिजनरेसी तब हुआ। नहीं है समझ में? तो अब इनकी एनर्जी रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी एनर्जी क्या हो गई? घट गई। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया? आ गया? तो अब क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो देखोगे एंड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स ऑर्बिटल डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, इनकी डायरेक्शन एक्सिस में रहती, मतलब एक्सिस के बीच में रहती है। अरे एक्स वाई प्लेन एक्सिस के बीच में रहेगा ना? एक्स वाई प्लेन कहाँ रहेगा? एक्सिस के बीच में। समझ नहीं पाए तो जैसे देखो ये एक्स है ये वाई है, तो अगर डी एक्स वाई है ये एक्सिस के बीच में है ना? ये नहीं समझ पाए? ये एक प्लेन है, क्या है? प्लेनर टाइप का, प्लेनर। और ये दोनों प्लेनर नहीं है, ये एक्सिस की डायरेक्शन वाले हैं। नहीं है, एक्सिस में पॉइंटेड है। कैसे हैं? एक्सिस में। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो चलो देखो, तो आगे चलते हैं। इनकी एनर्जी लोअर होती है टू द एवरेज। किससे? एवरेज से। किससे? एवरेज से। नहीं आया? नहीं आया? एवरेज एनर्जी से इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इन दोनों की, इन तीनों की एनर्जी कम हो जाती है। बस समझ गए कि नहीं? आया? और ये दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, ये दोनों अलग हो जाते हैं और ये तीनों अलग हो जाते हैं। ये स्प्लिटिंग में बताना चाहता है वो। तो नीचे देखो, फिर से नीचे आते हैं हम लोग। एवरेज एनर्जी मिल गया तुम्हें स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। द डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैज़ बीन रिमूव्ड, मतलब डीजनरेसी क्या हो जाता है? हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। आया समझ में? ड्यू टू लिगेंड्स। आया समझ में कि नहीं आया? ड्यू टू लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन और मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन की वजह से डीजनरेसी डी ऑर्बिटल की रिमूव हो जाती है। आया कि नहीं आया? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, समझ गए? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस टू यील्ड 3 ऑर्बिटल्स। क्या बनता है इसमें? 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी के। 3 ऑर्बिटल्स किसके बन जाते हैं? लोअर एनर्जी के। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं T2G। कैसे? T2G सेट, मतलब उस सेट को कहते हैं T2G। नहीं आया समझ में? एंड 2 ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? EG सेट। मतलब इनको कहेंगे EG सेट। और ये तीनों किसके बने हैं? T2G सेट के। आया? 2 सेट में ये डिवाइड हो गए। दिस स्प्लिटिंग ऑफ द डीजनरेट लेवल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। किसके प्रेजेंस में होता है? लिगेंड्स के। समझ गए? इन अ डेफिनिट ज्योमेट्री इस टर्म एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बताओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग आया कि नहीं आया? जो मैं स्टार्टिंग में बताया था वही चीज़ है। नहीं आया समझ में? बस यहाँ पर लिखी गई है, तो स्टार्टिंग में तुम लोग आए नहीं। हाँ, यही है। स्टार्टिंग में जब एनसीईआरटी में फिगर बना है ना, देखो ऐसे बना के एनर्जी बनाया है, एक ऊपर दिख रहा होगा एनर्जी की लाइन है। ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे वाला देखना है। पहले लिखा है मेटल डी ऑर्बिटल, लिखा है उसमें मेटल डी ऑर्बिटल लिख के देखो 5 लाइन लिखी है। कितनी लाइन? 5 लाइन है कि नहीं है? ऐसे ऐसे, अरे 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन, 5 हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होगी। ऐसे कुछ पढ़ना तो सीखो तुम लोग। ऐसे 5 हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब उसके नीचे जो मैं ये बार बार लिख रहा हूँ वो लिखा होगा dx स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ये सब लिखा है। ये मतलब 5 ऑर्बिटल हैं। ये क्या है? ये लाइन मतलब 5 ऑर्बिटल है। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ हाँ, और कौन सा ऑर्बिटल होगा? डी ही है वो। नहीं आया? 5 क्या है? हाँ, ऑर्बिटल हैं। समझ गए? किसके? डी के।
किसके? डी के। आया समझ में कि नहीं आया? अब यहां पर वो गया, डी जनरेट हुआ। क्या हुआ? डी जनरेट हुआ तो एनर्जी सब में इक्वल हो गई। देख ही रहे होगे सब, ऐसे ऊपर चले गए। आया तो जब उससे वो कनेक्शन हुआ, जब उससे आके लिगेंड्स मिला, क्या हुआ? मिला, समझे? तो मिलने के बाद उसमें चालू हुआ स्प्लिटिंग। क्या चालू हुआ? तो उसके पास यहाँ एवरेज एनर्जी आ गई थी। दूसरे में जो है ना लिगेंड्स मिल चुका है। क्या हुआ है? मिला। तो उसके पास आई एक एवरेज एनर्जी। क्या आई? अरे सेकंड वाला, उसके ऊपर वाला। अरे समझ ही नहीं पा रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, समझ गए कि नहीं? जब नीचे ऐसे लाइन थी ना 5, ऐसे, ये मेन वाला है, मतलब डी ऑर्बिटल्स ऐसे ही बना दिया गया है। इसमें जब लिगेंड्स जुड़ा स्फेरिकल टाइप से, किससे? स्फेरिकल क्रिस्टल जो बना, स्फेरिकल क्रिस्टल बना ना, स्फेरिकल क्रिस्टल, तो इन सब के पास एवरेज एनर्जी आ गई। क्या आ गई? पांचों के पास एवरेज एनर्जी आ गई। नहीं समझ पाए? अब इसी में चालू होगा, इसे ये डिजनरेसी है। डिजनरेसी यहाँ पर मेंटेन है, समझ गए कि नहीं? डिजनरेसी मेंटेन है, इसके पास एवरेज एनर्जी आ गई है। अब लिगेंड्स क्या काम करेगा? इसको 2 और 3 में क्या कर देगा? 3 ही ऊपर बनेगा। 2 नहीं, 2 ऊपर बनेंगे, क्योंकि 2 ऊपर क्या रहेगा? जी सेट रहेगा। ये क्या रहेगा? T2G रहेगा। ये लोअर है। हाँ, अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने? अभी पढ़ा था कि जो dx² y² है और dz² है, ये 2 ही है ना, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, तो इनकी एनर्जी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। तुम इसके पीछे जो मैंने पढ़ाया था यहाँ देखो, स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, देखो लिखा है ना, एवरेज एनर्जी इन, इसके पीछे जो हम लोग पढ़े थे स्प्लिटिंग में, एवरेज एनर्जी मिला था, एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। तो ये एवरेज एनर्जी स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड की है। इससे ये 2 वाले की ज़्यादा हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? dxy dyz dz की कम हो जाएगी और dx² y² dz² की ज़्यादा हो जाएगी। नहीं समझे? एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही, एनसीईआरटी में बहुत ईजी लैंग्वेज लिखी है वाला, बस तुम लोग उसको जोड़ नहीं पाते। एनसीईआरटी ये कहता है कि जो तुम पीछे पढ़ कर आए हो उसको याद रखो, तभी मेरी भाषा समझ में आएगी। समझ गए? एनसीईआरटी सबसे अच्छी है केमिस्ट्री के लिए, समझ गए? पता नहीं कहाँ से पढ़ रहे हो तुम लोग। ये बताओ आया कि नहीं आया? आ गया। अब इसके बीच एक एनर्जी का गैप है, उसको हम किससे लिखेंगे? बता चुका हूँ तुम लोगों को। नॉट नहीं है, ओ है, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, और एक डेल्टा टी भी होता है। क्या होता है? टी फॉर टेट्राहेड्रल। समझ गए कि नहीं? समझे? ये ऑक्टाहेड्रल का है एनर्जी गैप। नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या बालक? आ गया ना? तो इसके पास जैसे, सुनो ध्यान से, पूरा एनर्जी गैप इतना है, तो इसकी जो एनर्जी होती है देखो 1 2 3 4 5, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो होगी क्या? 3/5 डेल्टा नॉट। इधर वाले की एनर्जी होगी 2/5 डेल्टा नॉट। अब क्या होता है, बच्चे इसको ध्यान से समझते नहीं जब टीचर बताता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे ना, 3 2 5 कट जाएगा, डेल्टा नॉट आएगा एनर्जी के। अब होता क्या है, मतलब समझ नहीं पाए, ये एवरेज से कितना नीचे है? इतना। समझ गए? एवरेज से ये कितना है? इतना। आया 3/5। अब बच्चे सोचते हैं जब ये आता है,
बच्चे सोचते हैं 3 यहाँ है तो ये 3/5 होगा, यही गड़बड़ है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? बैलेंस करने के लिए उल्टा होता है। जैसे ऐसे होता है, पिताश्री बेटे से 20 साल बड़े हैं, तो जो बच्चा सही से नहीं, देखो ये पिताश्री हैं, ये बेटा है, ये 20 साल बड़े हैं इससे, तो कितने बच्चे जब इसको करते हैं तो कहते हैं ये 20 साल बड़ा है, 20 में प्लस कर दो, मतलब पिताश्री 20 पहले से बड़ा से 20 और बड़ा कर दिया, तो हो गया कितना 40। तो मतलब बराबर करने के लिए किस में प्लस होगा? बेटे में। नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? जैसे फादर 3 टाइम है सन से, फादर 3 टाइम है क्या? तो सन में 3 का इंटू कर दो, फादर के बराबर हो जाएगा। नहीं आया? ऐसे इसमें हुआ है कहानी कि ये 3 है लेकिन 3 का इंटू यहाँ हुआ है। 5 नीचे क्यों आया? क्योंकि टोटल 5 ऑर्बिटल्स थे, 3 ऑर्बिटल इधर थे, 2 इधर थे, लेकिन बराबर करने के लिए यहाँ 3 कर दिया, यहाँ कर दिया 2 कर दिया। नहीं आया क्या? नहीं आया? क्या बोला? देखो आगे चलते हैं, जहाँ लिखा है इधर देखो, यहाँ जहाँ लिखा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसके आगे पढ़ते हैं इधर। तो जहाँ ये डायग्राम बना है उधर आ जाओ फिर से। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड एनर्जी सेपरेशन डिनोटेड। देखो एनर्जी सेपरेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा ओ। तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट है ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल, ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। वहाँ पे लिखा है कि जो गैप है उसको हम एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा ओ से। समझ गए? ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। द एनर्जी ऑफ 2Eg ऑर्बिटल कितना है? इंक्रीज बाई 3/5 डेल्टा नॉट, 3/5 डेल्टा नॉट। तुम ये डेल्टा नॉट जो है ना, ये पूरे 5 ऑर्बिटल का एवरेज है। आया कि नहीं आया? डेल्टा ओ ही तो बोल रहा हूँ, डेल्टा ओ जो है 5 ऑर्बिटल का एवरेज है। हो गया, चलो ओ है, ओ समझ गए, ओ है, देखो ओ इस एवरेज है। आया? अब ये गैप है, एनर्जी गैप, तो अब इसके पास कितनी एनर्जी आई? तो ये 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करना, ऐसे। नहीं आया समझ में? आ गया? तो एक बनेगा कितना? 2/5, एक बनेगा 3/5। नहीं समझे क्या? ऐसे रेशियो डिवाइड हुआ है। अब किसको 2/5 देना चाहिए, किसको 3/5 देना चाहिए? तो ये 3 है, तो इसके पास एनर्जी कम है। क्या है? एनर्जी कम है। और इसके पास क्या है? एनर्जी ज़्यादा है। नहीं आया समझ में? इसकी एनर्जी कम हुई है। नहीं आया? आ गया ना? तो इसमें हम 2 का इंटू करके, तो इसे हम 2/5 लिए हैं। क्या लिए हैं? 2/5, जबकि होना कितना चाहिए था? है कितना? 2/5। नहीं समझे? इसलिए इसको दिया गया है 2/5, क्योंकि 3 ऑर्बिटल है। नहीं समझे? तो और इसको क्या दिया गया है? 3/5, क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? समझ गए? द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ डिपेंड अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई लिगेंड्स
एंड चार्ज ऑन मेटल आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स का मार्क करो कि डेल्टा ओ किस पर डिपेंड करेगा। समझ गए? किस पर डिपेंड करेगा? फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय लिगेंड्स एंड चार्ज ऑन मेटल आयंस। समझ गए? इस पर डिपेंड करेगा। सम लिगेंड्स आर एबल टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड। कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाते हैं। क्या करते हैं? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएंगे तो डेल्टा ओ की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी। समझ गए कि नहीं? नहीं आया? और कुछ वीक बनाते हैं फील्ड। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाएंगे वो पक्का डायमैग्नेटिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्योंकि डेल्टा ओ की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ जाके डबली आएगा नहीं। नहीं आया समझ में? इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाएगा। किस में? ईजी में। ईजी में इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा। और ये हम सब किसके लिए पढ़ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल के लिए पढ़ रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? आ गया कि नहीं आया? चलो स्टॉप कर दो, कल कंटिन्यू करेंगे जितना मैंने पढ़ाया।